भारत का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन और हम डेवलपिंग कंट्री हैं। इतने बड़े कंट्री में इतने लोगों को हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराना बहुत ही बड़ा एक कार्य है। जब आपने कार्य संभाला, आपके सामने क्या गोल था? जब मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री का दायित्व दिया तब स्थिति भी यही थी, कोविड चल रहा था। तो दो जिम्मेवारी मेरे सामने थी। एक, देश का हेल्थ सेक्टर को समझना, हेल्थ को एक्सेसिबल करना, हेल्थ को अफोर्डेबल करना, और दूसरा कोविड मैनेजमेंट करना। उस वक्त में दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था और ये सब लोग ऐसी बात करते थे कि इंडिया में कितने लोग मरेंगे उसका प्रेडिक्शन करते थे, उसका मॉडलिंग करते थे और उसके आधार पर दुनिया में कितने लोग मरेंगे वो बेज बनाते थे। 2023 जनवरी महीने में मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस गया था और बिल गेट्स मुझे मिला। तो बिल गेट्स का पहला जो सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। तब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि इंडिया ने करके दिखाया। जो कंपटीशन होती है मेडिकल फील्ड में, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मीडिया में खबर छपवाना, तो उस वक्त भी चला था जब वैक्सीनेशन की बात चल रही थी कि ये पानी है। क्या अब भी जेनेरिक ड्रग्स को लेके बिग फार्मा ऐसे गेम्स खेल रहा है? कई लोग ये काम में जुट जाते हैं, वे परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश में लग जाते हैं। नहीं करना चाहिए। हेल्थ के विषय में ना राजनीति होनी चाहिए ना बिजनेस होना चाहिए। हमारे यहाँ मेडिसिन ये सेवा है, हम उसको इस भाव से देखते हैं। मोदी जी ने विश्व के 150 देश में मेडिसिन उपलब्ध कराया, 150 देश में, 100 कंट्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया। जब दुनिया के कंट्री जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री स्टॉक पाइल कर रहे थे तब हम दुनिया को मदद कर रहे थे। विशेष बात उसमें यह है, उस वक्त मैं भारत की फार्मा कंपनी को अभिनंदन देना चाहूंगा। उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई। जो चाहते तो प्राइस बढ़ा सकते थे और दुनिया की तो मजबूरी थी, उसको तो लेना ही लेना था, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाई। क्वालिटी के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं किया। नतीजा ये निकला, पोस्ट कोविड के बाद दुनिया ने ऐसा माना इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। वो दोस्ती निभाती है, साथ देती है, जब मुश्किल स्थिति में हमारे साथ खड़ा रहती है। इसलिए हमें इंडिया को मदद करनी चाहिए, इंडिया के साथ रहना चाहिए। आज मैं दुनिया में जाता हूँ, महंगा कोई चीज़ मिले तो भी दुनिया को पहली प्रायोरिटी प्रोक्योरमेंट के लिए इंडिया है, क्योंकि इंडिया के साथ दोस्ती रखने से, इंडिया के साथ बिजनेस रिलेशनशिप वो लॉन्ग टाइम होती है, परमानेंट होती है, और जब दिक्कत होती है तब भारत मुकर नहीं जाता है, खड़ा रहता है। ये जो ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इन सब का, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कोई भी कहीं पे भी औषधि बना के नीम हकीम हो जाए या कोई भी डॉक्टर हो जाए वो दे देते हैं। सो मैनी विच आर नॉट बीन पास थ्रू ड्रग कंट्रोल एक्ट। स्किन केयर में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ऑर्गेनिक है, पर कोई लेबलिंग में इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखते हैं कि है क्या इसमें। शुड देयर नॉट बी सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल? ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है और उसके ऊपर अभी बहुत काम होने लगा। आज तक आपकी बात सही है, डेटाबेस नहीं था और ट्रायल नहीं थी, ट्रायल का डेटाबेस नहीं था। अभी रिपोजिटरी बन रही है, आयुष मंत्रालय डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, ट्रायल का डेटा अच्छा आ रहा है, बहुत कुछ रिफॉर्म हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। समय लगेगा लेकिन चल रहा है। Click here to watch the full episode.